तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हनुमान चालीसा के तृतीय सत्र में, इस वर्ष के तृतीय सत्र में। तो हम लोग हनुमान चालीसा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दोहा कर चुके हैं, चौपाई प्रारंभ करने वाले थे। तो थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हनुमान चालीसा के इस सत्र में। और आप लोग चूँकि नए हैं तो हम इसके पहले दोहा और उसकी व्याख्या कर चुके हैं, और फिर जो पहली चौपाई उस पर बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं पीछे से ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत विस्तृत था। मुझे लगता है पहले ही 4.5 घंटे उस पर खर्च कर चुके हैं हम। दो सवाल आमतौर पे सबको रहते हैं कि हनुमान जी ही क्यों, और हनुमान चालीसा की का कितना महत्व है। हनुमान जी जो हैं वो अगर आप ध्यान से आकलन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, क्योंकि भगवान जो है अपने दास को, अपने भक्त को अपने से ज़्यादा मानते हैं, और समाज को सुगठित करना, समाज को कैसे चलना चाहिए, कैसा व्यवहार रहना चाहिए, इसके आदर्श हैं हनुमान जी। दूसरी बात है, सब संसार के लोग स्वार्थी हैं, तो उनकी विशेष प्रीति उस देवता से होती है जो सहज ही प्रसन्न हो जाया करता है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान, ऐसे देवता हैं जो अभी भी पृथ्वी पर हैं। बाकी सब अपने धाम चले गए, भगवान ने अपना विग्रह स्वरूप छोड़ दिया और धाम चले गए। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मात्र उनके सामने राम का स्मरण कर लेने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से हनुमान जी की जो पूजा अर्चना है वो भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में की जाती है। आपको जहाँ किसी का मंदिर नहीं मिलेगा वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, और हनुमान जी रक्षा करने में भी सबसे आगे रहते, सक्षम रहते हैं। हनुमान चालीसा में इन्हीं सब बातों को बताया गया। हनुमान चालीसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पहली कृति थी। कथा पे हम बात कर चुके हैं कि कैसे हनुमान चालीसा की व्युत्पत्ति हुई, और गोस्वामी जी कैसे हनुमान चालीसा की उन्होंने रचना की, क्या उसके पीछे प्रयोजन था।
पर जो प्रयोजन हनुमान चालीसा के पीछे गोस्वामी जी का था, गोस्वामी तुलसीदास जी का, अगर उसको हम लोग समझ लेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि हनुमान चालीसा विलक्षण है। हनुमान चालीसा कोई साधारण चालीसा या ग्रंथ नहीं है। लोग उसको ग्रंथ भी नहीं मानते, क्योंकि छोटी सी पुस्तिका रहती है जिसमें 40 चौपाइयाँ हैं, 3 दोहे हैं। कुल मिला करके देखा जाए तो 40 चौपाइयाँ और 3 दोहे। 2 दोहे प्रारंभ में, 1 दोहा बाद में, और 40 चौपाइयाँ। चौपाइयाँ मतलब जिनके 4 पाए हों, और हर 4 में 4 मात्रा है, तो 16 मात्रा की एक चौपाई बनती है। जिनमें 16 मात्राएं होती हैं उन्हें कहते हैं चौपाई। जिसके 4 चरण हो, पाए मतलब चरण, जिसके 4 चरण हो, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए और उनमें प्रत्येक में 4-4 मात्राएं बने, तो टोटल में हो गया योग 16। और इसको अगर ये 40 बार रिपीट हो तो इसको कहते हैं चालीसा। उसके बाद बहुत सारे चालीसा बने, आप देखते हैं चालीसा संग्रह रहता है। तो प्रारंभ में क्या किया है कि उन्होंने परिणति लिखी है और उन दोहों में स्मरण किया, क्या चाहिए ये बताया, और आखिरी दोहे में उसका श्रुति फल, फलश्रुति मतलब क्या मिलेगा ये बताया है। पहली 10 चौपाइयाँ जो हैं हनुमान जी के गुण को दर्शाती हैं। अगली 10 मतलब चौपाई संख्या 11 से 20 ये हनुमान जी की सेवा भाव को बतलाती हैं, और 21 से 40 यानी जो बची हुई 20 चौपाइयाँ हैं वो बताती हैं हनुमान जी कृपा करते हैं तो क्या होता है। तो गोस्वामी जी का जो उद्देश्य है वो खाली हनुमान जी का गुणानुवाद करना ही नहीं था। संक्षेप रूप में मैं ये बात बहुत बार कहता हूँ, मेरा विश्वास भी है और संतों से भी सुना है कि हनुमान चालीसा जो है वो क्या है, वो ऋग्वेद की ऋचाओं के समकक्ष है। जो संस्कृत में आप श्लोक आदि हैं, मंत्र आदि हैं जिनको हम नहीं पढ़ सकते, जो अलग अलग वर्णों के लिए भी निषिद्ध हैं, उनको सहज में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको परोस के दे दिया। जो व्यक्ति इतने अभागे हैं, हमारे जैसे हैं, जो रामचरितमानस नहीं पूरी पढ़ पाते, तो भगवान ने उनके लिए सहजता की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और सुंदरकांड दे दिया। सुंदरकांड भी ना पढ़ सके जो इतना व्यस्त रहे, इतना माया में खोया रहे, जिसके पास वो 1 घंटे का भी टाइम ना रहे, हमारे जैसे लोग की बात करें, तो उनके लिए ये 40 चौपाइयों का संग्रह दे दिया, जिसमें पूरी रामचरितमानस की कथा भी है और पावरफुल भी है, और इसके लिए कोई नियम नहीं है। मोटे तौर पे सब लोग सोचते हैं कि इसमें नियम क्या रहेगा, नहा के पढ़ना चाहिए, बिना नहाए पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसमें कोई नियम नहीं है। हर जो भी अनुष्ठान की दृष्टि से भी किए जाते हैं तो उनमें सब में नियम लिखा होता है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो कैसे मास पारायण करना है, शुरू में ही लिखा हुआ है। भागवत पुराण पढ़ेंगे तो महात्म्य और कैसे करना है, विधि पाठ विधि लिखी होती है। हनुमान चालीसा की कोई ऐसी विशेष पाठ विधि नहीं है, जब तक कि आपका अनुष्ठान का दृष्टिकोण ना हो। हमको कुछ प्राप्त करना है उसके अनुष्ठान से, तो ही उसमें कुछ पाठ विधि आती है। तो शुरू में जो गोस्वामी जी कहते हैं, वो पहला जो दोहा है वो क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। अब कोई इसको अगर ध्यान से मनन करे तो ये समझ जाएगा कि गोस्वामी जी जो हैं वो वर्णन भगवान के यश का ही करने जा रहे हैं। ये भ्रांति है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा गाई जा रही है, नहीं। क्योंकि जो लेखक है, जिसने इसकी रचना की है, वही शुरू में कह दे रहा है, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो वो हनुमान जी के माध्यम से राम कथा है ये राम कथा ही।
तो अब श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, श्री जो है वो श्री संप्रदाय से थे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए भी श्री को उन्होंने गुरु रूप में, किसकी गुरु हैं? वो हनुमान जी की गुरु हैं। श्री कौन है? श्री जी यानी जानकी जी, वो हनुमान जी की गुरु हैं। तो जो माता जानकी के चरणों का आश्रय ले ले, उन्हें गुरु समझ के आगे बढ़े, तो क्या होगा कि उसकी जो मति है, बुद्धि है, वो कैसी हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं रामचरितमानस में, जब वंदना करे सबकी, ताके जुग पद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। उनकी कृपा से क्या मिलेगा? निर्मल मति। तो यही बात तो लिख रहे हैं, पहली लाइन में तो यही लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों को, चरण कमल, सरोज मतलब कमल, उसकी, रज मतलब धूल, उसमें जो कमल के अंदर पराग रहता है, डस्ट रहती है, उसको अपने मन पे रगड़ें। तो मन क्या है? हमारा दर्पण है। मुकुर मतलब दर्पण। तो दर्पण जब साफ हो जाता है तो उसमें जो चित्र है वो साफ दिखाई देता है। अगर दर्पण पे धूल लगी होगी तो कैसा भी, कितना ही सुंदर चित्र क्यों ना रहे, वो साफ दिखाई नहीं देगा। मोटी परत होगी तो दिखाई ही नहीं देगा। और ये मोटी परत जो है वो हमारे संस्कारों से, जमानों से लगी हुई है, वर्षों वर्ष, कई जन्म उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अच्छा, जब कोई हमको साफ सुथरी वस्तु रखनी है, जैसे आप घर में स्वच्छ भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए पात्र क्या इस्तेमाल करते हैं? गंदा, एक दिन पुराना जो पात्र है, नहीं, उसको तो अच्छे से साफ करते हैं ना। कई बार ऐसा रहता है कि जब हमको कोई पवित्र कार्य करना हो तो उसके लिए नए पात्र खरीद के लाते हैं, उनका शुद्धिकरण भी करते हैं। तो भगवान का जो यश है वो इतना विमल है। विमल मतलब जिसमें कोई दाग नहीं है, बेदाग है, स्वच्छ है, सबसे पुनीत है, सबसे पवित्र है। तो ऐसा जो पवित्र यश है, तो उसको रखने के लिए पात्र कैसा होना चाहिए? उतना ही साफ होना चाहिए। जिस पात्र में मल रहेगा यानी गंदगी रहेगी, तो उसमें वो यश रखने लायक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए वो पात्र क्या है? पात्र हमारा मन है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। अब वर्णो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। सूक्ष्म उसमें बात कर रहे हैं हम। तो गोस्वामी जी वर्णन क्या करना चाहते हैं? भगवान राम का विमल यश वर्णन करना चाहते हैं, जो 4 फलों को देने वाला है। यही प्रयोजन है हनुमान चालीसा का, भगवान के विमल यश को हम जान सकें, जो हमको 4 फल देगा। और वो 4 फल क्या है? वो अगली लाइन में कहा। अब इसमें गुरु की वंदना क्यों की है? पहले गुरु की वंदना इसलिए की क्योंकि जो गुरु शब्द है उसी का मतलब होता है गुकारस्तंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्चते, अंधकार निरोधत्वात् गुरुत्य अभिधीयते। जो गुरु शब्द में गु शब्द आता है, गुकार, गुकार मतलब अंधकार, रुकार मतलब तेज। जो अंधकार का निरोध करे, रोक दे, जो तेज अंधकार को रोक दे, उसको काट दे, वही कहलाता है गुरु। इसीलिए गुरु के लिए जो श्लोक प्रयोग किया जाता है, जो कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय में, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या कराते हैं?
वो ज्ञान की तलवार लेके अंधकार को काट देते हैं, जिससे जो हमारे ये नयन है, चक्षुर उन्मीलितम येन, ये ओपन हो जाते, खुल जाते हैं, भगवान के यश का दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए भगवान शिव क्या है? भगवान शिव परम गुरु हैं, नित्य गुरु हैं। इसीलिए रामचरितमानस में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान शिव कैसे हैं? गुरु का स्वरूप कैसा? शिव स्वरूप, यानी शिव तत्व है वो शिव तत्व जो गुरु है। ऐसे में टेढ़े मेढ़ा शिष्य कितना ही बेकार क्यों ना हो, जैसे चंद्रमा, वो जब उनके सिर पे लग जाता है तो उसकी भी शोभा बढ़ जाती है, पूजनीय हो जाता है। नहीं तो अगर देखें तो सुंदरता की बात करें तो फुल मून ही सुंदर लगता है, लेकिन वो तो कटा हुआ चांद है। लेकिन भगवान के सिर पर सुशोभित होने के कारण वो सुंदर लगता है। इसलिए कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। और फिर आगे क्या कहते हैं? जो अगला दोहा है वो क्या है? बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश बुकार। बुद्धहीन तनु जान के, एक तो विनम्रता का भाव है कि जब हम किसी से मांगने जाएं, किसी से मिलने जाएं, किसी से कुछ याचना करें तो अपने को बुद्धिमान समझ के याचना करेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो एक तो ये विनम्रता का भाव है। बुद्धहीन तनु जान के, तनु मतलब कि शरीर है ना, जो मोटे तौर पे देखते हैं तो इसका अर्थ यही निकलता है। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। मैं आपको हनुमान जी स्मरण करता हूँ, मुझे क्या समझो आप? मुझे बिना बुद्धि वाला समझो आप। और बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु क्लेश विकार। तो ये जो हमको क्या चाहिए? बल, बुद्धि, विद्या, तो चार चीजें चाहिए थी ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। चार मिलने थे। तो यहाँ कहा क्या? बल बुद्धि विद्या देहु महि, बल है बुद्धि विद्या, देहु हरहु क्लेश। चौथी चीज क्या? क्लेश विकार का हरण। तो अपन को बुद्धि कौन सी मिले, बल कौन सा मिले? बोले कि हमको उसमें वो क्या रहता है, WWF में लड़ने जाना, तो ऐसे डोले शोले, या आप वाला बल कि बोले सबको तलवार चलानी आनी चाहिए, हर फीमेल को लाठी चलानी आनी चाहिए। नहीं, उस बल की बात नहीं हो रही। उसके भी है, मांगे तो भगवान वो भी दे ही रहे हैं। बुद्धि कि पैसा खूब कमाए, ऐसी बुद्धि नहीं। विद्या, पढ़ाई खूब करे, IAS बन जाए, ऐसी विद्या नहीं। बुद्धि कौन सी चाहिए? बुद्धि वो जिससे भगवान को जाना जा सके। बुद्धि की परिभाषा यही है। बुद्धि यानी भगवत सेवोपयोगिनी बुद्धि, भगवान की सेवा में जो उपयोग आए वही है वो बुद्धि। ये बात कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। मैं बुद्धि योग देता हूँ। कौन सा? जिससे मेरे पास आ सकता है। तो बुद्धि कौन सी? वो कि जिससे भगवान के पास जाया जा सके। और किसको मिलती है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो सतत रूप से मुझसे जुड़ा रहे, जो भगवान से सतत रूप से जुड़ा रहे
और भगवान का भजन प्रेम पूर्वक करे, उसको भगवान क्या देते हैं? बुद्धि योग देते हैं। वो बुद्धि देते हैं जिससे भगवान के पास जाया जा सके। तो असली बुद्धि कौन सी है? वो जिससे भगवान की हमको आभास हो सके, भगवान का अनुभव हो सके, जिससे भगवान के पास जाया जा सके। तो यही बात तो कही, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने पहली लाइन ही यही लिखी है। अब आप पलट के फिर से देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जस, वर्णौ रघुबर बिमल जस। वही तो कह रहे हैं, वही बुद्धि तो है ये। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। वर्णन कौन कर सकेगा? वो कर सकेगा जो भगवान के उसमें सतत रूप से लगा रहे। तो वो सतत रूप से जो लगा रहेगा, भगवान को सतत रूप से भजन करेगा, तो भगवान उसको उनके पास आने वाली बुद्धि दे देते हैं, जिससे भगवान के जो विमल यश का वर्णन कर सके। इसलिए मांगी ऐसी बुद्धि कि उस यश का वर्णन, जो बुद्धियोग वाली बुद्धि है, जो भगवान को प्राप्त करने वाली बुद्धि है, तभी तो भगवान के विमल यश का वर्णन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। तनु कहते सूक्ष्म शरीर को। क्या होता है कि जब मृत्यु होती है तो उस समय एक तो स्थूल शरीर है जिसको जला दिया जाता है, जिसको गाड़ दिया जाता है, या जिसके यहाँ जैसी प्रथा है। एक सूक्ष्म शरीर है जिसके साथ में आपका जो इनर सर्किल है वो जाता है। मन, चित्त और अहंकार, जिन्हें आप संस्कार कहते हैं, अलग अलग वेदांत में थोड़ा अलग कहा गया, बाकी सूत्रों में अलग कहा गया, पतंजलि योग सूत्र में थोड़ा अलग, पर मोटे तौर पे बात इतनी है। तो ये जो है वो आखिर में जाते हैं किसके साथ? सूक्ष्म शरीर के साथ। जो यातना मिलती है, कहते हैं नरक भोगेंगे, तो नरक तो शरीर तो यहाँ जला दिया, भोगेगा कौन? उसका जो जुड़ाव है संसार से, जुड़ाव किसके माध्यम से? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, चित्त और अहंकार, इनके माध्यम से है। चित्त जिसमें लगा हुआ है, जिससे जुड़ाव है, उससे जुड़े होने के कारण वो उसके जैसा महसूस करता है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर कहीं अग्नि जल रही है और उसमें एक रॉड डाल दीजिए आप मेटल की, तो वो रॉड क्या करती है? अग्नित्व को ग्रहण कर लेती है। थोड़ी देर में आप देखेंगे वैसे ही रेड हो जाएगा, फायरी रेड। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अग्नि है या रॉड है। और उसका पिछला सिरा अगर आप टच करोगे तो आप उतना ही टेम्परेचर, नहीं मेटल रहेगा तो उतना ही टेम्परेचर वो आप फील करोगे, जल जाओगे। तो ये क्या है? ये बिल्कुल उसी तरह से वो उससे जुड़ाव महसूस करने के कारण वो ये सब यातनाएं सहता है, सूक्ष्म शरीर। तो बुद्धिहीन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कैसा है? अभी तो उसमें जो भगवान की सेवा वाली बुद्धि है वो नहीं है। बुद्धिहीन तनु जान के। मेरा शरीर इस तरह का नहीं है जिसमें जब कोई शब्द हम बीच में लेते हैं, बुद्धिहीन तनु, यानी तनु और बुद्धि के बीच में हीन शब्द आया, तो यानी इसमें दूसरा अर्थ भी निकलता है। तभी तो बल मांगा कि बल नहीं है अपने पास में, तनुहीन है, मतलब शारीरिक बल भी नहीं है। बल किस काम के लिए चाहिए? फाइट करनी थी क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले चलो हम लोग मल युद्ध लड़ेंगे, कुश्ती के अखाड़े बनाओ और सब लोग लड़ा जाए, जब मैं फर्स्ट आऊँगा तो संसार में मेरा नाम होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। बल क्या है? बल है जो काम को जीत सके। भगवान की सेवा में कब लग पाएंगे? जब काम को जीत सकेंगे। और ये बात कहाँ से आई? भगवद गीता में भगवान ने कहा है। बल कौन सा है? परिभाषा दी, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। मैं कौन सा बल हूँ? जो काम को जीतने वाला बल है। अब ये काम क्या है? काम क्या फैटल सेक्सुअल अट्रैक्शन है? हाँ, वो भी है। कोई भी प्रकार की कामना, उससे फाइट करना, उससे जीतना,
ये वर्ड का सबसे डिफिकल्ट काम है। मन जब आपका किसी चीज में लग जाता है तो आपको खींच के ले जाता है वहां तक। जैसे किसी से आप मान लीजिए आपको इच्छा हुई कि मिलना है इससे, और मन 100 तर्क दे करके आपको पहुंचा देता है वहां तक। बोले आज तो गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, तो इच्छा है ना, कामना है, वो आपको ठेले तक पहुंचा देता है। तो मन कैसा है कि इतना भारी शरीर, मन तो दिखता भी नहीं है, शरीर तो 1 कुंटल का है, जिसमें 2 हाथ 2 पैर भी लगे हुए, मुंह नाक कान, कितने सारे यंत्र हैं, सबको ले जाता है वहां पे। उसको जीतने वाला बल चाहिए। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। जो राग यानी अट्रैक्शन, फैटल अट्रैक्शन, और काम यानी इच्छा, इन दोनों को रोक सके वो बल। क्यों? क्योंकि वही बल जो है वो हमें धर्म का कार्य नहीं करने देता। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। तो बल बुद्धि विद्या देहु महि। विद्या, विद्या क्या होती है? कक्का ए फॉर एप्पल, अलिफ बेते से नहीं है, ये भी विद्या का ही हिस्सा है। भौतिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या। विद्या वो है जो विनय संपन्न है। अध्यात्म विद्या, भगवान कहते हैं विद्या में मैं कौन हूं? मैं अध्यात्म विद्या हूं। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवृत्तामहम्। मैं क्या हूं? अध्यात्म विद्या। विद्या वो होती है, विष्णु पुराण में कहा गया, जब हिरण्यकश्यप मिलने गया प्रहलाद महाराज से, तो उसने पूछा कि तुमने क्या सीखा? विद्या सीखी? बोले हमने तो एक ही विद्या सीखी। बोले कौन सी? बोले कि वो विद्या पढ़ लेने के बाद में कोई विद्या पढ़ना बाकी ना रहे। वो कौन सी विद्या है? बोले अध्यात्म विद्या। कैसे कहा? बोले तत्कर्म यन्बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यानाम शिल्प नैपुणम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से, कह रहे हैं कि वो विद्या, विद्या क्या है? या विद्या सा विमुक्त है, वो जो मुक्त कर दे। कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे, और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म या कार्य करते हैं वो खाली निपुणता दिखाने वाले मात्र होते हैं। इसके लर्न कर ली, लेकिन वो विद्या नहीं है। ये डिफरेंस है स्किल और विद्या में, यही डिफरेंस। स्किल आपने लर्न कर ली, उससे आप कुछ कर सकते, पर वो विद्या नहीं है। तो इसलिए कहा बल बुद्धि और विद्या दें। लेकिन ये तब काम आते हैं जब क्लेश और विकार समाप्त हो जाएं। विद्या के पास लाख रहे, लेकिन जब ये रहेंगे तो आपको पात्रता ही नहीं आएगी। विद्या का उद्देश्य क्या है? नीति सूत्र में कहा गया, विद्या ददाति विनयम विनयादात पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्म तत्सुखम। विद्या क्या देती है? विनय। हम लोग को लगता है विद्या पैसा देती है, नहीं। कोई कुछ भी सीख ले, अगर उसमें विनयशीलता नहीं आई तो विद्या उसने सीखी ही नहीं है। विद्या ददाति विनयम और विनयात दाति पात्रताम। और उस विनय से पात्रता आती है, और वो पात्रता से आप धन अर्जित करते हैं, और धन को धर्म के द्वारा, धर्म में जब हम लगाते हैं तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो जो मार्ग बताया, धन कहाँ लगाना चाहिए? धर्म में लगाना चाहिए। तो धर्म कब कर पाएंगे? जब क्लेश और विकार नहीं रहेंगे। इसलिए कहा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो क्लेश क्या है? पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश कहे हैं। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, ये 5 क्लेश हैं। स्मिता, अस्मिता, अविद्या,
राग और द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश क्या है? क्लेश क्या चीज होती है? क्लेश हैं जो संसार में सफरिंग का कारण है। हम जो फंसे हुए हैं वो हमारे क्लेश वृत्तियों के कारण फंसे हुए हैं। तो 5 बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। अविद्या के लिए कहा, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या क्या है कि अन्य अविद्याओं के लिए प्रजनन की भूमि है। मतलब कि ये जो अविद्या है यानी इग्नोरेंस, अविद्या का मतलब इंग्लिश में इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जो है वो क्या करती है, वो बाकी जो 4 हैं इसके बाद वाले, उनको जन्म देने का काम करती है, बैकग्राउंड बना देती है। इस अविद्या के विषय में रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किया, जिसको रामगीता भी कहा जाता है। 2 रामगीता हैं रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी ने अरण्यकांड में, आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न किया, भगवान से पूछा कि मुझे आप ईश्वर और जीव के बीच का भेद बताइए, ये विद्या अविद्या क्या होती है ये बताइए, ज्ञान का रूप समझाइए। तो भगवान उसका जवाब देते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहां समुझाय, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। मुझे समझा के कहिए जीव और ईश्वर का भेद, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक और मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। भगवान कहते हैं कि मैं बहुत थोड़े में बताऊंगा, थोड़े ही सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मत मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जहीं बस कीने जीवन काया। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जान हूँ भाई। और तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। थोड़े मां सब कहाँ बुझाए, थोड़े में ही मैं समझा कर कह देता हूँ। सुनहु तात मन चित लाई। हे मेरे भाई, तुम चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो। सुनो तात मन चित लाई। और मैं अरु मोर तोर मैं तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। इस अविद्या का कारण क्या है? इस जो जीव और भगवान के बीच का भेद है वो क्या है? वो ये माया है। मैं अरु मोर, मैं और मेरा, तोर तय माया, तू और तेरा। माया क्या है? अगर कोई बहुत शॉर्ट में कहे तो क्या है? मैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। ये जो भावना है जिसके कारण बनती है वही माया है। और जिसने क्या किया है? समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। और गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। गो कहते हैं इंद्रिय को। तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से इंद्रियां जहां तक जा सकती हैं, जिसमें मन भी आता है, तो मन जहां तक सोच सकता है वो सब क्या है? माया का क्षेत्र है। सो सब माया जान हो भाई, और तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। भगवान की 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा क्या है?
जो भगवान के साथ शाश्वत रूप से रहती है, और अपरा क्या है, जिसमें जीव संसार में आके फंस जाता है। दोनों हैं भगवान की शक्तियां। इसीलिए भगवान कहते हैं, उसी अपरा को भगवान ने कहा कि क्या है, दुरत्या है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रबद्धन्ते तांस तयो भजा में। तो ये क्या कह रहे हैं, माया में ताम तरंतिते। ये जो माया है वो विद्या भी है और अविद्या भी है। विद्या है तो दैवीय हो जाती है, भगवान की है। जब उसको हम मानते हैं कि भगवान की है और भगवान के लिए प्रयोग करने लगे तो कैसी हो जाएगी, दैवीय हो जाएगी। दैवी हेषा गुणमयी। तो जो गुण है, यानी संसार में 3 गुण, सतोगुण, रजो और तमो, उनके हिसाब से बन जाती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। जब तामसिक हो जाओगे आप, भगवान के विरुद्ध हो जाओगे, संसार में भोग करना चाहोगे, तो कैसी हो जाएगी, दुरत्या। और जो इससे बचने का क्या उपाय है, भगवान अगली लाइन में बताते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है तो उसके साथ में क्या होता है कि ये उसके लिए हेल्प वाली हो जाती है। फिर माया में ताम तरंतिते, वो इससे पार हो जाते हैं। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर, तहि कर भेद सुनहु तुम सो विद्या पर अविद्या दो। एक विद्या है, दूसरी अविद्या है, अविद्या परा है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट है, कौन सी, अविद्या, जिसको भगवान ने वहां गीता में दुरत्या कहा। वो दुष्ट है। दुष्ट क्यों है कि जब उसमें फंस जाता है तो वो दुखों को भोगता है और इसी संसार में फंसा रह जाता है। तो वो इग्नोरेंस, उसी की बात कर रहे हैं। और दूसरी क्या है, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये जो श्लोक हमने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विये प्रबंधन्ते माया में ताम तरंतिते। तो जो सेकंड लाइन है वही ये कह रहे भगवान कि जो मेरी शरण ले लेता है उससे वो इस माया से पार हो जाता है। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। भगवान की इच्छा से ही वो चलती है, उसका अपना कोई बल नहीं। अब जब भगवान की शरण ले ली आपने तो फिर माया का तो बल ही नहीं है, आपका बल तो अब भगवान का बल हुआ। तो इसलिए आप उससे पार हो सकते हैं। कैसे, ये जो आपको फंसाने वाली अविद्या है ये क्या करती है, ये आकर्षण पैदा करती है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम सुसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। 4 प्रकार की कही, ये उनके लिए प्रजनन का काम करती है, फर्टाइल सॉइल बना देती है। तो अविद्या, इग्नोरेंस कैसी हो सकती, निष्क्रिय हो सकती है, क्षीण हो सकती है, बाधित हो सकती है और सक्रिय हो सकती है। इन चारों के बारे में डिस्कशन करें तो खाली अविद्या पे डिस्कशन होगा, क्लिष्ट हो जाएगा, अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। बात इतनी है कि इग्नोरेंस है जो, हाँ, जिसने हमको फंसा के रखा हुआ है। दूसरा आता है तो 5 क्लेश कहे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा। तो दूसरा है अस्मिता। अस्मिता मतलब मेरी अस्मिता को ठेस पहुंचाया, मतलब अहंकार, इगोइज्म। सूत्र में कहा गया दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्म तेवा अस्मिता। अस्मिता इज tantamount टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुरुषा और प्योर कॉन्शियसनेस विद बुद्धि। मतलब कि जो चेतना है और जो शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, उसके साथ में मिश्रण जब बनता है तो वो किस चीज़ को जन्म देता है, ईगो को जन्म देता है। बुद्धि तो पुष्ट करती है,
बुद्धि बताती है ना कि मैं देखो, मैं तो सर्जन हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं डैश डैश डैश। तो जो पुरुषत्व की भावना है, जो मेरी चेतना है, उसके ऊपर बुद्धि का मायावी आवरण लगा और उसने क्या किया, ईगो में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अस्मि जो शब्द है ना, अस्मिता शब्द आया अस्मि से। अस्मि का मतलब तो है मैं हूं, यही तो अहंकार है, मैं हूं। ये वाला जब आप हूं करके देखिए तो अंदर से ही ऐसा जोर लगता है, मैं हूं। तो जो शुद्ध जागरूकता वाला आत्मा अस्तित्व है उसको दबा देता है ये, और माया के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, पहले वो भगवत स्वरूप था, मैं हूं तक गड़बड़ नहीं थी। मैं हूं क्या है, वेदांत सूत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान के लिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। सत्ता भगवान की है तो भगवान कह रहे मैं हूं, बात ठीक है। लेकिन जब माया के संपर्क में आए, अविद्या इग्नोरेंस के संपर्क में आए, तो आपने किसी चीज के साथ अपना तादात्म्य किया, जोड़ा। जैसे मैंने भी बताया कि एक रॉड आपने अग्नि में डाली और थोड़ी देर में वो भी लाल हो जाती है और आप छूते हो तो जल जाते हो। तो बिल्कुल उस तादात्म्य के कारण, जिसको आपने, जिससे तादात्म्य किया हुआ है, जिससे टच है आपका, जिससे आपका संपर्क बना हुआ है, आप उसको वही समझने लगते हो। ये शरीर जिससे उसका संपर्क बना, ये उस शरीर को समझने लगता है। और मैं हूं जो है वो किसमें बदल जाता है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह हूं। मैं शरीर, कभी उसको शरीर का जोर आता है, कभी उसको पद का जोर आता है, कभी स्थान का जोर आता है। तो वो यह जो है, यह रिप्लेसेबल है, यह जो है वो रिप्लेसेबल है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं XYZ पोजीशन वाला हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ। तो मैं हूँ के बीच में ये एक घुस गया जो माया का तत्व है, इसको कहते हैं अस्मिता। तो 5 क्लेश थे, अविद्या, अस्मिता, तीसरा आता है राग। राग है यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है, सुखानुशायी रागा, जिससे हमें सुख की स्मृति हो, जो सुख की स्मृति के बाद उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, राग कहलाता है। किसी भी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, संसारिक चीज से, सबसे हो सकता है राग। मैंने ये गाड़ी जो है मेरी पहली सैलरी से खरीदी थी, तो जैसे इसकी स्मृति हुई वैसे सुखानुभूति हुई और राग उत्पन्न हो गया, ये मेरा बेटा है, तो राग उत्पन्न हो गया। सुखानुभूति, सुखानुभूति जहां हुई वहां वो अटैचमेंट आ जाता है, उसको कहते हैं राग। और द्वेष क्या है, दुखानुशायी द्वेषा, जिससे दुख उत्पन्न हो। बोले पड़ोसी के पास कार आ गई, द्वेष। बोले मैं ये हासिल नहीं कर पाया, द्वेष। मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, द्वेष। जिससे दुख की अनुभूति हो वो सारा द्वेष है। अच्छा, ये कैसे उत्पन्न होता है, कामना के कारण। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा से जब इसका सामंजस्य होता है तो उससे बनता है द्वेष। और वो राग और द्वेष जब एक साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन राग द्वेष, ये राग द्वेष बन जाते हैं और वो वे संसार में आपको फंसा देते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं शरीर या जीवन के प्रति ममता। और ये जैसे जैसे आप संसार में जितना टाइम रहते हैं उतना ही ये स्ट्रांग होती जाती है। इसीलिए अगर आप देखें जो महान दार्शनिक या संत हुए, जो अवतार हुए, वो बहुत छोटी आयु में चले जाते हैं। काम करने जो आए थे उतना काम किया और चले गए। जैसे बंधुआ मजदूर लेके आते हैं,
तो बस टारगेट रहता है, टारगेट पूरा, खत्म, बात, चले गए। लेकिन जो लोग संसारी हो जाते, संसारी होने का मतलब क्या, संसार से राग हो गया, संसार से अटैचमेंट हो गया, तो उनमें ये अभिनिवेश बढ़ता जाता है। इग्नोरेंस ने जन्म दिया इगोइज्म को, इग्नोरेंस ने ही जन्म दिया अटैचमेंट को, इग्नोरेंस ने ही जन्म दिया द्वेष या एवर्जन को, और इग्नोरेंस ने ही अभिनिवेश यानी क्लिंगिंग टू द लाइफ हैज बीन जनरेटेड बाय इग्नोरेंस ओनली। इग्नोरेंस। तो अभिनिवेश क्या है, इग्नोरेंस। सूत्र में कहा स्वर सवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशा, जीने की प्रबल इच्छा जो विद्वानों पर भी हावी, तथा आरूढ़ो अभिनिवेशा, जो विद्वानों पर भी हावी हो जाती, चाहे कितने विद्वान क्यों ना हो। नाम नहीं लूंगा, बड़े संतों के विषय में भी ऐसा ही है कि वो कहते हैं मरने मत देना, काम बहुत ज्यादा है। बुराई नहीं है इसमें कोई, पर यह क्लेश है, सफरिंग को जन्म देता है। क्लेश क्या है, कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग को जन्म देते हैं। निवेश का मतलब होता है नी और वेश से मिलके बना। नी का मतलब नीचे तक, अंदर तक, डीप इनसाइड। वेश का मतलब होता है प्रवेश, एंट्री। अभी का मतलब होता है पूरी तरह से, विच हैज फिल्ड डीपली इनसाइड कंप्लीटली इज अभिनिवेश। डीप तक चली गई, मतलब इतनी ज्यादा अंदर भयंकर हो गई कि मृत्यु से भय बन गया, जीने की प्रबल इच्छा, भोग भोगने की प्रबल इच्छा बन गई। और ये क्या करते हैं, पांचों सफरिंग्स को जन्म देते, दीज आर कॉज ऑफ सफरिंग, इसलिए इनको कहा क्लेश। तो अगर अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, तो जो गोस्वामी जी ने मांगा था बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तो अगर ये क्लेश रहेंगे तो न बल काम करेगा, न बुद्धि काम करेगी, न विद्या काम करेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा इनको हटाओ। चौथी चीज जो मांगी, और कुछ मांग सकते थे, पॉजिटिव वाला कुछ मांग लेते, नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। विकार भी बड़े विकार हैं 6। 5 हमने क्लेश कहे, अविद्या यानी माया, भ्रांति, इग्नोरेंस, अस्मिता अहंकार का भाव, राग सुख से आकर्षण, द्वेष दुख वृत्ति से उत्पन्न क्रोध, और अभिनिवेश जो है वो क्या है, जीने की इच्छा या मरण से भय। विकार 6 हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य यानी ईर्ष्या। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, तो 6 विकार और 5 क्लेश। तो 5 और 6 कितने हुए, हनुमान जी का अवतार 11वें रुद्र। 11 समस्याएं जो जीवन की समस्याएं हैं, जो सफरिंग का कॉज है। इसीलिए भगवान शिव जो है वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वो यही 6। जब हनुमान जी की उपासना करते हैं आप, तो ये 6 और वो 5 यानी 11 इनको काट देते हैं, तो आपकी बल बुद्धि और विद्या वो भगवान के कार्य में लग पाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने याचना की है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्यों? क्योंकि उन्हें तो भगवान का निर्मल यश का गान करना था। निर्मल यश का गान वही कर सकता है जो भगवत प्राप्त हो गया हो। और भगवत प्राप्ति कैसे होती है, वो गुरु के चरणों के आश्रय लेके होती है। इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार, बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और ये जो काम है ये कैसे उत्पन्न होता है, ये रजोगुण से।
तीन गुण कहें, सतो, रजो और तमो। रजोगुण से, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। रजोगुण की प्रबल बात क्या है? इच्छा, कामना, भोग। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। क्या है? सबसे बड़े शत्रु हैं ये, काम और क्रोध। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं ये। और यही सबसे बड़े, गोस्वामी जी लिखते हैं जब संतों के लक्षण बता रहे हैं तो वहां पे कहते हैं, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा, सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। संत कौन बनेंगे? क्या लक्षण है? खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संतन के लक्षण रघुबीरा, भगवान को संतों के लक्षण बता रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि हे रघुवीर, संतों के लक्षण कहिए। ये संवाद हो रहा है और भगवान जो है वो संतों के लक्षण बता रहे हैं। 2 लाइनों में भगवान ने संतों के लक्षण कहे, ये आप देख लीजिए, उसी को संत मानिए। संत की डेफिनेशन दी है यहाँ पे। संत के कैरेक्टर बाद में कहे उत्तरकांड में, ये अरण्य कांड में संतों के लक्षण कहे। खट विकार जित अनघे अकामा, 6 संत कौन है? जो 6 दोषों को जीत लेते हैं। खट विकार जित अनघे अकामा, अनघ यानी पाप रहित हैं, अकामा मतलब कामना रहित हैं, अचले अकिंचन सुच सुख धामा, अचल जिनकी बुद्धि स्थिर है। वो कौन से लोग हैं? वो बल विद विद्या देहुमयि, वो वाले बल, वो विद्या, वो बुद्धि है उनके पास, स्थिर बुद्धि। अकिंचन, बल रहेगा तभी अकिंचन हो जाएगा। सर्वत्यागी, अकिंचन क्या है? जो सब सर्वस्व त्याग दे, तो वो बल है उनके पास, इसलिए सर्वत्यागी हैं। और बाहर भीतर से सुचिता है। तो जब अध्यात्म विद्या आती है तो ही पवित्रता उत्पन्न होती है। तो जब संत बनेंगे तो ही भगवान का विमल यश, अभी मैंने कहा ना कि भगवत प्राप्त हो जाते हैं। आपके मन में प्रश्न आ जाना चाहिए कि भैया वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं, तो ये जो राम कथा कह रहे हैं लोग भाग, ये क्या फर्जी कह रहे हैं? नहीं, वो संत हैं। संत वो हैं जिन्होंने 6 विकारों को जीत लिया हो, बुद्धि उनकी अचल हो गई हो, अकिंचन हो, सर्वत्यागी हो और अंदर और बाहर से पवित्र हो। और साथ में क्या है? अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। और वो सुख के धाम है, ज्ञान की सीमा नहीं है, इच्छा कोई है नहीं, मिताहारी है, जो मिल जाए वो खा लिया, भगवान का प्रसाद। अपने टेस्ट के विषय में चिंतन नहीं है, सत्यनिष्ठ हैं। सत्यनिष्ठ मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है वो मैं तो आई स्पीक ओनली ट्रुथ, नथिंग अदर देन द ट्रुथ। ठीक बात, वो भी है, पर सत्यनिष्ठ। सत्य कौन है? सत्य है भगवान स्वयं। सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनव चर्म काति बैदेही। भगवान को सत्य संध कहा। जो भगवान से निष्ठा रखे वो है सत्यनिष्ठ। कवि जो भगवान के विषय में गुणगान करे, विद्वान जिसको वेदों का ज्ञान हो, योगी जो भगवान से जुड़ा रहे, ये संतों के लक्षण कहे। तो जब ये संतों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो वही व्यक्ति भगवान का विमल यश गा सकता है। इसलिए कहा कि बल बुद्धि विद्या देहुमयि,
हरहु कलेश विकार। और ये जो काम क्रोध है ये कैसे हैं? काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, और तिन मायति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो आगे इस पर चर्चा अगले सेशन में। तो अभी जो है हम लोग खाली क्लेश के विषय में बात कर सके, विकार के विषय में बात अगले सेशन में करेंगे। समय जो है वो 6 विकार हम नहीं बता पाएंगे, अगले 1 घंटे में भी नहीं बता पाएंगे, मुश्किल होगी। तो आज यहीं पर विराम, है ना। और अगले बार ज़रूर ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट कर सकें। तो चलिए हम लोग हनुमान चालीसा तो पूरी गानी ही पड़ेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, अवरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आप में से कोई अच्छा गाता हो तो माइक ले सकते हैं, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र यो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिग पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाया राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
सब सुख लाया तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र जय। पवन सुत हनुमान जय। श्री सीताराम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। मोक्षदायिनी काशी नगरी की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। कामदगिरि भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। सुदीक्षाश्रम सरभंगाश्रम की जय। वाल्मीकि आश्रम शंगवेरपुर धाम की जय। परम धाम अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। सकल कामना पूर्ण करने वाली सुरभि माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय, ऑनलाइन भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री